गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 12 जनवरी और आज हम करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 64 जिसमें हमारा विषय रहेगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो हमारे देश में पत्तन है या जो भी बंदरगाह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको भारत का मैप पता है। भारत का मैप कुछ इस तरह से है, साउथ का हिस्सा। अब हमारे देश में क्या है कि जो प्रमुख पत्तन है, क्योंकि समुद्र के किनारे ही होंगे तो इस वाले हिस्से के किनारे पर ये सारा क्या है, समुद्र है। ठीक है, यहाँ पर आपका अरब सागर है और यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो हमारे देश में जो मुख्य रूप से 12 पत्तन है, 6 इधर है पूर्वी तट पर और 6 इधर है पश्चिमी तट पर। ठीक है, ये पूर्व वाला हिस्सा है और ये पश्चिम वाला हिस्सा है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। जो टोटल हमारे देश में जो भी पत्तन हैं वो जो बड़े हैं, मुख्य हैं, वो तो 12 हैं, 6 पूर्वी तट पर और 6 पश्चिमी तट पर। लेकिन उनके अलावा 200 ऐसे पत्तन हैं जो छोटे हैं और मध्यम आकार के हैं। और ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। जो भी हमारे देश का विदेशी व्यापार होता है, विदेशों में जो सामान जाता है या वहाँ से सामान मंगाया जाता है, आयात निर्यात जो भी होता है वो 95% तक होता है। ठीक है, विदेशी व्यापार का 95% होता है। फिर जो हमने अभी पूर्वी तट पर जो 6 पत्तन के बारे में पढ़ा है और पश्चिमी में 6 पढ़े हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के पश्चिम घाट के प्रमुख पत्तन जो कर्नाटक केरल वाला हिस्सा है वहाँ पर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका कांडला दीनदयाल पत्तन। ये कहाँ पर है आपका, गुजरात। देखिए हम सीरियल से पढ़ते हैं, जैसे आप ये मैप देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे आपका गुजरात है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है यहीं पर, फिर कर्नाटक है और फिर केरल है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम सीरियल से पढ़ेंगे तो हमें याद भी रहेंगे। तो जो पहला आपका है ये है आपका कांडला जिसका दूसरा नाम है दीनदयाल पत्तन। ये हमारा है गुजरात में और ये बना था आपका स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला पत्तन। ये एक ज्वारीय पत्तन है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में ये विकास हुआ है, इसका मतलब पहला पत्तन बना है ये। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखते हैं दूसरे नंबर का मुंबई है। मुंबई में कहाँ पर है आपको पता होगा, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ा पत्तन है। ठीक है, मुंबई के नाम से ही ये जो भी पत्तन वो सबसे बड़ा पत्तन है महाराष्ट्र का। फिर हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ये भी मुंबई में है और मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसका विकास मुंबई पत्तन से कामकाज के भार को कम करने के लिए किया गया। जो भी देखो ये सबसे बड़ा जो पत्तन है, अगर एक ही होगा तो इस पे सबसे बड़ा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार होता होगा, लेकिन इसका जो भार है मतलब बर्डन पड़ रहा था इसके ऊपर काम का, विदेशी व्यापार का, तो उसको कम करने के लिए इसका विकास किया गया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं मारमागाओ पत्तन जो कि हमारा गोवा में है। लौह अयस्क के 50% का निर्यात यहाँ से किया जाता है। जो भी हमारा लौह अयस्क होता है, जो लोहे की धातुओं के जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं लोहे से बनी हुई, उसका जो 50% निर्यात होता है यानी कि दूसरे देश में भेजा जाता है, वो कहाँ से किया जाता है, मारमागाओ पत्तन से, जो कि हमारा गोवा में है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू मंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में है।
कुद्रेमुख की खान से लौह निर्यात। यहाँ पे एक खान है जिसे कुद्रेमुख की खान बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से क्या होता है कि लोहे का निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में एक कुद्रेमुख की खान से जो लोह तत्व निकलते हैं, लोहा निकलता है, उसका निर्यात किया जाता है। वो कहाँ से? न्यू मंगलोर से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कोच्चिपत्तन। वो कहाँ पर है आपका? केरल में है। लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पत्तन है। तो ये क्या है? लेगून के मुहाने पर, जो केरल में लेगून है उसके मुहाने पर एक पत्तन है। ये प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़े हैं ये भारत के पश्चिमी घाट के प्रमुख पत्तन पढ़े थे, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में आते हैं। तो ये हमारे 6 पत्तन हो गए जो सब इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद में हम देखते हैं भारत के प्रमुख पूर्वी घाट के पत्तन, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं। पहला पत्तन है आपका तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। फिर तमिलनाडु में ये कैसा है? प्राकृतिक पत्तन है, मतलब जो नेचुरल तरीके से बना है। उसे जैसे नेचुरल तरीके से जो बना हुआ है हम ऐसे ही एज इट इज़ उसे यूज़ कर लेते हैं। ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया। फिर हम देखते हैं चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ये क्या है? सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है। ये सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन से क्या मतलब है कि सबसे पुराना है और ऐसा पत्तन है सबसे पुराना जो कि मानव द्वारा निर्मित है। फिर हम देखते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और ये कैसा है? सबसे गहरा पत्तन है, ठीक है। देखिए सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कोई सबसे बड़ा है, कोई सबसे पुराना है, कोई सबसे गहरा है, ठीक है। तो ये महत्व हर किसी का अलग अलग है। अब देखिए नेक्स्ट पारादीप। पारादीप कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में है। यहाँ से क्या होता है? लौह अयस्क का निर्यात होता है। यहाँ से भी आपका जो लौह अयस्क होते हैं, लोहे से रिलेटेड जो भी सामान है उनका निर्यात होता है, दूसरे देशों में भेजा जाता है सामान। फिर देखते हैं हम कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में है। अंतःस्थलीय नदी पत्तन। ज्वारीय पत्तन होने के कारण हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है? ज्वारीय पत्तन है ये एक तरह से। देखिए यहाँ पे ज्वार आते रहते हैं। जब ज्वार आते हैं तो क्या होता है? उसका जो तट है वहाँ पे, मतलब जो भी जब ज्वार आता है, पानी आता है, तो वहाँ से जमाव होने लग जाता है मिट्टी का। इसके वजह से इसे बार बार नियमित रूप से साफ़ करना पड़ता है, उस मिट्टी को वहाँ से हटाना पड़ता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं हल्दिया। हल्दिया कहाँ पर है? ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए है ये, ठीक है। जैसे कोलकाता पे ज़्यादा दबाव ना पड़े, ज़्यादा प्रेशर ना पड़े कोलकाता वाले पत्तन पर, इस पर, तो इसलिए एक और विकसित कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने ऊपर भी देखा था पश्चिम वाले में कि उसके जो मुंबई में जो पत्तन था उसका वो सबसे बड़ा था, उसके दबाव को कम करने के लिए आपका ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो दोनों में सेम से ही हो गई। फिर हम देखते हैं आपके 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका पश्चिमी घाट के प्रमुख पत्तनों का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। और सेकंड क्वेश्चन है आपका पूर्वी घाट के प्रमुख पत्तनों का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। तो जो अभी हमने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ा है, इनका महत्व इनको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब भी करें। और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।